टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह 8:30 बजते ही शिक्षक संबंधी जितनी भी मुख्य खबरें होती हैं वह आपके सामने लेके आते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो आज देखेंगे आज ऐसा क्या खबर है जो आपको कुछ मतलब कहते हैं, एक तो खबर होती है कई प्रकार, एक तो राहत देती है, एक तो ऐसी खबर जो चिंता में डाल देती है। लेकिन हमारा काम है शिक्षा से संबंधित केवल खबर लाना, ठीक है, जो आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कोर्स ऑफ द डे। जैसा कि अब आप मुझसे परिचित हो गए होंगे, हमारे यहाँ पर डे कोर्स ऑफ द डे चलता है। हर एक टीचर अपने विषय पे छूट देता है। आज किस विषय पे छूट है आपको यह देखना है। आज जो है आपका आज मात्र 699 रुपया में यूपी टीजीटी पॉलिटिकल साइंस, सत्या सर, हमारे प्रिय सत्या सर, अगर जो यूपी टीजीटी पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे होंगे, आज मात्र 699 रुपया में आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, प्रैक्टिस क्लासेज मिलेंगी, डाउट सेशन क्लियर होगा और एडवांस आपको नोट्स मिलेगा पीडीएफ के रूप में। अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं इस कोर्स का, तो 24 घंटे के अंदर मेरे भैया ले लीजिए इसको और जल्दी जल्दी अच्छे अवसर का, अच्छे पैकेज का लाभ उठा लीजिए। अगर आपने ले लिया इसको तो यह आपका 1 साल तक मान्य रहेगा। 1 साल तक आप बिल्कुल आपका मान्य रहेगा। चलिए, हमारे यहाँ नया बैच है। नया बैच क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता बैच। स्वतंत्रता बैच में सारे नए बैचेस चल रहे हैं। जिस भी कोर्स में आपको जाना है, जैसे LTGT, PGT, LT, GIC असिस्टेंट प्रोफेसर, BPSC, TRE.4, UGC नेट, कोई भी एग्जाम आपको देना है, सब सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब मान लीजिए आपको कोई भी कोर्स नहीं करना है, सर हम तो पढ़ रहे हैं अपने से, क्या ठीक है, बिल्कुल अपने से पढ़िए। अगर मान लीजिए आपको मॉडल टेस्ट पेपर करना है तो हमारे यहाँ एक एकलव्य बैच है जो निःशुल्क है। जो क्या है? निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको फ़ोन करना पड़ेगा, अपना नंबर बताना पड़ेगा, बस इतना करना पड़ेगा। आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। ये फ्री ऑफ कास्ट है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भैया इसको भी आप ले सकते हो। हाँ, अब देखिए मेरे सारे कोर्सेज हैं, आप देख सकते हो जितने सारे कोर्सेज आप हैं, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो भी आपको करना है तो आप देख सकते हो, ठीक। ये हमारा व्हाट्सअप स्कैन है। व्हाट्सअप स्कैन से क्या होता है, जैसे आप किसी टीचर से सीधे जुड़ना चाहते हो, उनके विषय, हर एक टीचर का अपना व्हाट्सअप स्कैन है, उनके विषय में व्हाट्सअप स्कैन कर लीजिए और डायरेक्ट उनसे जुड़ जाइए। जुड़ने के फायदे क्या क्या होंगे? जुड़ने के फायदे यह होंगे, डेली क्लासेज मिलेंगी, वैकेंसी अपडेट मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम के लिए कुछ मिलेगा, सिलेबस डिस्कशन होगा। मतलब जैसे आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो अमृतसर से ऐसे स्कैन कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसे ही हमारे मैथ के BM सर हैं, ऐसे ही अगर आप बॉटनी से कर रहे हैं तो सुमन सर हैं, ऐसे ही हाँ, ऐसे ही हमारे आदरणीय प्री फिजिकल एजुकेशन के रोहित सर हैं, इनका स्कैन करके आप देख सकते हैं, ठीक। अब जो है फिजिक्स का मुस्तफ़ा सर हैं। हर एक टीचर जिसकी तैयारी कर रहे हैं, आर्ट के पाठक सर हैं, आपका इंग्लिश का BK सर हैं और हिस्ट्री का पाठक सर हैं, ठीक। और कॉमर्स का अमिताभ सर हैं और पॉलिटिकल साइंस जिस पे आज आपको भारी भरकम छूट मिली है, ठीक है, सत्या सर हैं। और केमिस्ट्री के महेश सर हैं और जूलॉजी के सिन्हा सर हैं और एजुकेशन के सरिता मैम हैं। ये तमाम प्रकार के आपको स्कैन मिल जाएंगे। चलिए अब देखिए, अब एक खबर क्या निकल के आ रही है? खबर निकल के यह आ रही है, सबसे पहले जुड़ जाइए। मैं थोड़ा सा अब आपकी खबर के बीच में आ जाऊं कि DLED सत्र 2024 के लिए 18 सितंबर से होगा आवेदन। जो लोग DLED करने के इच्छुक हों, DLED करना चाह रहे हों या जो आपके घर में हो, उनके लिए एक अच्छी खबर क्या है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 सितंबर शुरू होगी। शासन से प्रवेश प्रक्रिया की तिथि घोषित कर दी गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट पर आवेदन लिया जाएगा। 18 से 35 वर्ष तक के स्नातक अभ्यर्थी, इसमें 18 से क्या है, 35 वर्ष एज है, ठीक है। हाँ, आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर तक चलेगी, 9 अक्टूबर तक, और 10 अक्टूबर तक शुल्क जमा होगा। 12 अक्टूबर तक आवेदन का प्रिंट ले सकेंगे। इसमें मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा। देखिए इसमें मेरिट पे बनेगा, क्या बनेगा? मेरिट के आधार पे, ये तय कर लीजिए, इसमें परीक्षा नहीं होगी, मेरिट के आधार पे प्रवेश मिलेगा। हाई स्कूल, इंटर और स्नातक के अंकों को गुणांक से मेरिट बनेगी। मेरिट के आधार पे 16 अक्टूबर को रैंक जारी करेगा। ये मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि आप ही बताइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप करें GIC के लिए एक आंदोलन में हम लोग भी ये 10 सितंबर, मतलब जो 1 हफ्ते का समय दिया गया है ना, इसी का वेट कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। जो उन्होंने कहा है कम से कम, नया अध्यक्ष जो बनी है, कहा कम से कम 10 दिन का तो समय दे दीजिए हमें। इसी तरह रुके हैं, 10 दिन का समय दिया गया है। 10 से 12 दिन अगर समय नहीं करेंगे तो फिर से बिल्कुल जाएंगे।
ठीक ठीक, तो ये फिर से हम कॉल करेंगे। ठीक, चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला है राज्यकर्मियों को संपत्ति का ब्यौरा अब 30 तक देना पड़ेगा। ये भी बड़ी समस्या आ गई है। जो भ्रष्टाचार पे थोड़ा सा प्रहार है भैया, जो सरकारी विभाग में है अपना क्या दें। राज्य सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर राज्यकर्मियों को संपत्ति का ब्यौरा के लिए 30 सितंबर तक मोहलत दे दी है। इस आदेश के बाद संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मियों को अगस्त का वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से मंगलवार की रात को इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा में पाया गया है कि 26% कर्मियों ने अभी तक ब्यौरा नहीं दिया, मतलब अभी तक डर रहे हैं, यही वाले घूसखोर वाले होंगे। इसके अलावा पुलिस तकनीकी सेवाएं मुख्यालय के पत्र द्वारा पुलिस कर्मियों की चेहल्लुम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और पुलिस भर्ती परीक्षा में व्यस्तता के चलते उन्हें संपत्ति के ब्यौरा देने के लिए अतिरिक्त समय नहीं मिल पाया है, इसलिए अवधि 1 माह के लिए बढ़ाई जा रही है। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आपको ब्यौरा देना पड़ेगा। ठीक, हाँ, अब देखिए ये खबर आपके लिए थोड़ा सा खराब भी लगेगा। ये खबर क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती 1 नंबर के 2200, जो 1 नंबर बढ़ा है ना अभी हाई कोर्ट, जो कोर्ट द्वारा 1 नंबर सबका बढ़ाया गया है, इससे 2200 लोगों को नियुक्ति का इंतजार, जिनका 1 नंबर से चूक गया था, जिन्होंने लड़के 1 नंबर सही करवाया, जिसपे वो कोर्ट चले गए थे, जिसपे कोर्ट ने मान लिया, तो क्या किया है। अब सोचिए, नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट से आया था पक्ष में फैसला, लखनऊ में काफ़ी दिन धरना, अब तक विभाग ने नहीं लिया निर्णय। सोचिए 2022 में निर्णय आ गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय आ गया। उसके बावजूद लगभग 2200 बच्चे ऐसे हैं जिनको नियुक्ति पत्र देनी है। सोचिए वो अभी तक ये स्थिति शिक्षा की है। अब आप सोचिए क्या ही किया जाए। ठीक, हाँ, इनके पालन का इंतजार करें। इसके लिए इन अभ्यर्थियों ने लखनऊ में कई महीने धरना प्रदर्शन भी किया था। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती की फाइनल आंसर जारी होने के साथ ही मई 2020 में अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में शैक्षिक परिभाषा के सवाल को लेकर याचिका दायर की थी। इसमें 25 अगस्त 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने शैक्षिक परिभाषा के सवाल पर 1 नंबर बढ़ाते हुए कोर्ट में आए याचिकाओं को अंतिम कट ऑफ गुणांक मेरिट के अनुसार चयन करने का आदेश दिया था। अभ्यर्थी दुर्गेश शुक्ला ने बताया कि इस मामले में विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, किंतु 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए याचिकों के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जनवरी 2023 में ऑनलाइन प्रत्यावेदन के लेकर 2249 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की थी। इससे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद में कट ऑफ गुणांक मेरिट निर्धारित करने के लिए भेजा गया था। वहीं इस आदेश को लागू करने वाली नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों ने अगस्त 2023 से दिसंबर 2023 तक लखनऊ में विभिन्न स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया, किंतु अभी तक विभाग भर्ती कट ऑफ गुणांक निर्धारित नहीं कर सका है। सोचिए आपको इस समय में नौकरी होके नहीं मिल रही है, बड़ी दिक्कत इस बात की है। नौकरी सोचिए, इनको नियुक्ति पत्र देना है, गुणांक तय करना है, कितना टाइम लगेगा, बहुत लगेगा, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। 22 से भाई से लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट से लड़ा, सुप्रीम कोर्ट से लड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, तब ये रवैया सरकार का है, जो बेसिक शिक्षा अधिकारियों का है कि क्या ही करें। सबसे ज़्यादा किसी ने परेशान किया है अगर शिक्षा विभाग को, तो अधिकारियों ने परेशान किया है। इस गवर्नमेंट में खुल के कहूँगा, जितना अधिकारियों ने मनमाना किया है ना बच्चों के साथ, कभी ऐसा हुआ नहीं है किसी चीज़ को लेकर के। क्योंकि हम लोग लगातार, मैं स्वयं भी स्टूडेंट रहा हूँ, लगातार तैयारी में सोचिए लड़ाई झगड़ा क्वेश्चन को लेकर के, धरना प्रदर्शन, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर नौकरी पाओ, तो सोचिए कितना मुश्किल है। केवल अधिकारी को ऐसे। पुलिस भर्ती का आंसर की आज जारी हो जाएगा। हाँ हाँ, पुलिस भर्ती का उत्तर की आज जारी हो जाएगा। जो 60,000 वैकेंसी आई थी पुलिस भर्तियों के लिए, आज उसका आंसर की जारी हो जाएगा। अपना अपना उत्तर मिला सकते हैं, जिस उत्तर पे भी आपको आपत्ति है, आपत्ति भी दर्ज करने की सुविधा दे दी गई है। ठीक, तो ये भी काम बहुत तेजी से हो रहा है। अब कलर डीएलएड, हाँ वही वाला है। हाँ, 2017 से पहले संभव नहीं था पड़ोसी भर्तियाँ, ये विरोधाभास लग रहा है। सीएम ने कहा कि पहले भर्ती शुरू होती ही नियुक्ति की सूची बन जाती थी और वसूली शुरू हो जाती थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 2017 से पहले सूचितापूर्ण भर्ती संभव नहीं थी, उस समय सभी आयोग व बोर्डों के सवाल पे। अब आपको सोचना पड़ेगा, अगर ये बात है तो टीजीटी पीजीटी 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर ये लटकी पड़ी है। 69,000 मामला जो है पेच में फंसा हुआ है। 68,500 का मामला अभी आया है। आरओ का पेपर, पुलिस का पेपर, नेट का पेपर, ये अगर आपको दे दिए जाएं तो आप सोच सकते हैं कि पारदर्शिता कितनी दिखाई गई है। आपको खुद लगेगा कितनी पारदर्शिता दिखाई गई है कि पेपर कैंसिल हुआ है। तो मैं किसी एक सरकार को लेकर नहीं कह रहा हूँ,
इसके पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। मैं सभी को टाइप करके कह रहा हूँ कि ये बच्चों के साथ आप कब तक खिलवाड़ करोगे। ठीक, तो यहाँ कह रहा है कि यहीं ये बात कर रहे हैं कि जो है आपका ये बताया जा रहा है कि पारदर्शिता तरीके से हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2017 से पहले शुचितापूर्ण भर्ती संभव नहीं थी। उस समय सभी आयोग व बोर्डों पर सवाल उठते थे। आज भी तमाम मामलों में सीबीआई जांच चल रही है। उस समय सरकारों की कार्य पद्धति से युवाओं के भविष्य से न सिर्फ खिलवाड़ किया गया बल्कि प्रदेश को पहचान में संकट से भी गुजरना पड़ा। सीएम मंगलवार को लोक भवन में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में चयनित नियुक्तों को पत्र वितरण समारोह में संबोधित कर रहे थे। समारोह में 647 वन रक्षकों, वन्य जीव रक्षकों और 41 प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अपर को नियुक्ति पत्र वितरित किया। सीएम ने कहा कि नियुक्ति पाने वाले 688 में से 124 से अधिक बालिकाएं हैं। सीएम ने बिना किसी नाम लिए सपा नेताओं पर निशाना साधते हुए पहचान का संकट पैदा करने वाले वही लोग हैं जो पेपर लीक कराने वाले गैंग के सरगनाओं को अपना सरगिंद बनाते थे। ठीक है, देखिए पेपर आउट ये हुआ है, ये इसका तो नहीं हुआ है, लेकिन आरओ का पुलिस का सबका पेपर तो आउट हुआ है। अब किसको कहा जाए। देखिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या निकल के आया, जो इसको लगाने का रीजन था कि योगी ने कहा कि 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 40,000 भर्तियों के नियुक्ति पत्र के माध्यम से जोड़ने जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, 40,000 भर्ती जो है आपको देखने को मिलेगी। नियुक्ति पत्र की बात करें, देखने को मिलेगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, को मिलेगी आपको। जो इसका लगाने का एक रीजन था, मिलेगी। तो अब तो मुझे लगता है, अभी तक क्या था कि सब कुछ ऐसे ही हो रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि चलो ठीक काम हो रहा है, अब ठीक काम हो जाए। ठीक है, 250 करोड़ पौधारोपण, चलिए ठीक। तो यहाँ पे 40,000 नई भर्तियाँ करेंगे, या देखिए नई भर्तियाँ करेंगे, नई भर्तियाँ। तो भैया ये खबर निकल के आ रही है, जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यह बयान दिया गया है। तो आप जो है आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, 40,000 भर्ती का तो आप समझ गए होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक, माध्यमिक और उस व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा में हजारों पद पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो देखिए मैं पहले ही बता दिया हूँ कि 40,000 वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी। सही बात है, क्योंकि योगी जी का मैंने 3 जगह बयान सुना। इस 15 दिन के अंदर उन्होंने 3 जगह बयान दिया, 3 जगह रैली में अलग अलग जगह गए, बाकायदे भर्ती पे बात की, बेसिक शिक्षा पे बात की, नए शिक्षा आयोग पे बात की। वो बात कर रहे हैं, लगातार इस पे बात कर रहे हैं। तो एक उम्मीद जग गई है, तो उम्मीद पे दुनिया कायम क्या कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी लापरवाही कोई नहीं करना है। ठीक, हाँ। जिला समन्वयकों के पद खाली रहने पर 46 बीएसए को चेतावनी। परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्था सुधारने के लिए की जा रही कवायद में जिला स्तर के अधिकारियों की रुचि नहीं लेने योजनाओं। मैंने पहले ही कहा कि अधिकारी ने सबसे बदतमीजी की है। सबसे ज़्यादा किसी कारण कुछ हुआ है, जो 69,000 का मामला हुआ है ना, 69,000 का मामला इन्हीं अधिकारियों के चक्कर में हुआ है। ये अधिकारी ना इतने भ्रष्ट हो गए हैं, इतने लापरवाह हो गए हैं कि इनको डर भी नहीं है, सरकार का डर भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सारा वैकेंसी फंसा के रखा हुआ है, समझ लीजिए, सारा वैकेंसी सब कुछ फंसा के रखा हुआ है। कला योजनाओं को झटका लग रहा है। ताजा प्रकरण जिला समन्वयकों को एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंचार्ज की तैनाती का है। 46 जिलों में यह पद 2 साल से खाली, 2 साल से पद खाली है, 2 साल से पद खाली है। इस पर संबंधित बीएसए को कड़ी चेतावनी दी गई है। समग्र शिक्षा के तहत जिलों में चल रही गतिविधियों के संचालन व अनुश्रवण के लिए आउटसोर्सिंग से जिला समन्वयक व EMIS इंचार्ज के पद पर तैनाती की जाती है। सोचिए, लखनऊ, रायबरेली, बस्ती, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बलरामपुर समेत 46 जगह 2 साल से पद खाली है। सोचिए 2 साल से मतलब इनको लगता है कि 5-6 साल तो ऐसे ही है, जैसे लग रहा है 1 महीने, 1 साल मतलब 1 महीना बीता, 2 साल मतलब 2 महीने बीता, 3 साल मतलब 3 महीने बीता। अरे अधिकारियों, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि काम कर दीजिए। बेरोजगार बच्चे, मैं खुद इतना धरना प्रदर्शन में रहा हूं और इतनी मतलब क्या ही बता दें। एक लड़का जब कमरे में आता है, एक इसकी एज 28, 29, 30 साल होती है, और घर की जिम्मेवारी जब उससे पूछती है ना कि भैया नौकरी कब पाओगे, बार बार पूछा जाता है ना, तो बड़ा कष्ट होता है। अब इस कष्ट को अगर आप समझ लेते ना तो बड़ा बढ़िया रहता। ठीक, यही बात है। हाँ, सिपाही वाला आ गया है। हाँ, 69,000, हाँ मैंने बता दिया। चलिए कुछ खबर ये हो गए। आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण पर रिपोर्ट तलब। अब देखिए, कार्मिक विभाग ने सभी सरकारी विभागों से मांगी रिपोर्ट, कहा हुई भर्ती में कितने को मिला आरक्षण पूछा गया। राज्य सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण को लेकर गंभीर कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के सभी 80 सरकारी विभागों से पूछा गया कि उनके यहाँ अब तक आउटसोर्सिंग से कितनी भर्तियां हुई हैं और इनमें दलित व पिछड़ों वर्ग कितने लोगों को रखा गया है। मौखिक रूप से सभी विभागों को रिपोर्ट तैयार करते हुए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा, एक जानकारी के मुताबिक
प्रदेश में 1,91,644 आउटसोर्स कर्मी अब तक रखे जा चुके हैं। कि इसमें किस वर्ग के कितने हैं यह स्पष्ट नहीं है। जैसे 69,000 का मामला जब चल गया है ना, 69,000 वाला मामला आरक्षण वाला आ गया ना, तो सरकार चेता गई है कि अब ऐसी कोई नौबत ना आए कि फिर से हर चीज़ कोर्ट कचहरी का चक्कर काटे। ठीक, तो ये मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया है अधिकारियों से कि अब जो है बच्चों के साथ खिलवाड़ बंद कर दीजिए। ठीक है, पारदर्शिता से वैकेंसी कराइए, सरकार से यही निवेदन है, और वैकेंसी कैलेंडर जारी करिए। ठीक, अब आयोग के माध्यम से होगी परिवहन निगम की भर्ती। हालांकि मैंने कल बताया था इस चीज़ को, आज भी एक खबर निकल के आई है कि आयोग जो है परिवहन निगम की भी भर्ती कराएगा, जो वर्ग ग के हैं, वर्ग ग की भी भर्ती आपका कराएगा। ठीक है, कौन कराएगा? आपका यही नया आयोग कराएगा। ठीक, तो हाँ, तो ये सब सारी चीज़ें आपकी थी। अगर आपको हाँ स्टेट की बैच चल रही है आपकी, 1 बजे से चल रही है। अगर आपको हिंदी पढ़ना हो 1 बजे से स्टेट चल रही है, और 12 बजे से आपका हिंदी वर्ग मेंस 2 चल रही है। हिंदी वर्ग 2 मेंस की क्लास 12 बजे चलती है, 1 बजे स्टेट की क्लास चल रही है। टेट स्टेट दोनों की क्लासेस चल रही हैं। आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। कोई भी खबर ऐसी आती है तो आपके लिए हम लेके जरूर उपस्थित होंगे। तो मेरा काम है आपको सूचना देना। सूचना मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ सर कहाँ बता रहे हैं। आप लोग से ऐसे मुझे उम्मीद नहीं रहती है, क्योंकि आप लोग टीचर बनने जा रहे हो। टीचर को देखिए, टीचर बनने के लिए ना टीचर में जीना पड़ता है। आपकी भाषा शैली बहुत कुछ निर्भर करती है। तो चलिए, आप इसी उम्मीद से है कि पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। 1 हफ्ते 10 दिन बीत जाए, कैलेंडर जारी हो जाए, तो एक कहते हैं ना कि एक आधार तय हो जाए हर चीज़ का। तो आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, पढ़ते रहिए। पढ़ने का समय आ गया है। धन्यवाद।